अब हम इसमें बात करेंगे ह्यूमन डेंटिशन के बारे में, ठीक है। जो दांत होते हैं उनके अरेंजमेंट के बारे में, ठीक, और उनके प्रकार के बारे में, टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमन डेंटिशन जो होती है इनके प्रकार क्या होते हैं। तो थीकोडॉन्ट, ठीक है। तो थीकोडॉन्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है। थीकोडॉन्ट का मतलब है कि हर एक जो दांत है, टूथ है, वो एक सॉकेट ऑफ जॉम जो बोन होती है उसमें जो है वो धंसा होता है, इम्बेडेड होता है, ठीक है। इस तरह के का जो अटैचमेंट होता है, ये जो टाइप ऑफ अटैचमेंट है इसको बोलते हैं थीकोडॉन्ट। अगला टर्म हम देखते हैं डाइफाइडोंट। देखिए, टू सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ टाइम, टेम्पररी मिल्क और डेस्युएट टीथ गेट रिप्लेस्ड बाय परमानेंट और एडल्ट टीथ। डाइफाइडोंट का मतलब ये होता है कि जिनके जीवन काल में दांत जो है वो दो बार आते हैं। जैसे ह्यूमन बींग की अगर बात किया जाए तो एक उनके डेस्युएट टीथ या टेम्पररी मिल्क दूध के दांत होते हैं जो आते हैं, फिर उसके बाद वो टूट जाते हैं, फिर उनकी जगह पे जो आते हैं टीथ, वो जो है वो परमानेंट नेचर के होते हैं, ठीक। तो जो दो बार आना या हुआ इन दांतों को उसको बोलते हैं डाइफाइडोंट। इसके बाद हेट्रोडोंट की बात करा जाए तो ह्यूमन एडल्ट में 32 जो है वो परमानेंट टीथ होते हैं और इनके चार डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो चार डिफरेंट टाइप्स होने की वजह से जो ह्यूमन बीइंग की जो टीथ है उसको हेट्रोडोंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये चार प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये चार प्रकार में आते हैं इंसाइजर्स, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, कैनाइन सी से, प्री मोलर्स पी एम से और मोलर्स एम से। अब मोनोफाइडोंट क्या होते हैं, मोनोफाइडोंट वो होते हैं जो लाइफ टाइम में केवल और केवल एक बार आते हैं। तो इसमें क्या आते हैं, प्री मोलर्स और विजडम टीथ। विजडम टीथ को आप लास्ट मोलर्स भी बोल सकते हैं, जो कि पूरे जीवन काल में केवल और केवल एक बार आते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है 8, तो आपको प्री मोलर्स हो जाएंगे और 4 जो होंगे विजडम टीथ होंगे। तो 8 + 4 कितने हो गए, 12 टीथ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन बीइंग में कितने मोनोफाइडोंट होते हैं, तो उनकी संख्या होगी 12 टीथ। अब हम बात करेंगे आगे। अब ये जो ह्यूमन टीथ होते हैं इनकी पोजीशन क्या होती है, तो ये होती है बकल कैविटी या ओरल कैविटी में, और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 32। अब ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की बात किया जाए तो पहले पोजीशन होती है इंसाइजर की, उसके बाद कैनाइन्स, उसके बाद प्रीमोलर्स और मोलर्स, ठीक है। ट्रिक अगर आपको याद रखना है तो ICPM मोदी से आप याद रख सकते हो। आई फॉर इंसाइजर्स, सी फॉर कैनाइन, PM फॉर प्रीमोलर्स एंड M फॉर मोलर्स। अब इसका डेंटल फार्मूला की बात की जाती है तो डेंटल फार्मूला जो है एडल्ट के वो है 21-23/21-23, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, 21-23/21-23। अब 2 1 3 2 5 3 8 और 2 1 3 2 5 3 8, तो ये हुआ 8/8। 8/8 में फिर आप 2 से ऊपर गुणा करो और 2 से, तो ऊपर कितना हो गया 16 और नीचे कितने हो गए 16। तो 16 और 16 टोटल यहाँ पे आपको 32 देखना है, ठीक है। इस तरीके से इसको समझना है। अब देखो होता क्या है कि जो अरेंजमेंट है वो इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर्स और मोलर के फॉर्म में रहता है, ठीक है। कितना, आधा जो है वो ऊपर वाले जबड़े में और आधा जो है वो लोअर जॉ में, ठीक है। तो 16 कहाँ होंगे, ऊपर वाले में, और 16 जो होंगे वो नीचे वाले जबड़े में होते हैं दांत। और इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या होती है टोटल मिला के 32। अब ICPM में ये जो अरेंजमेंट है, तो इंसाइजर कितना, इस फार्मूले के हिसाब से इंसाइजर की पोजीशन I, ठीक, C1, PM2 एंड M जो होगा वो 3, इस तरीके से। और इनकी संख्या आप दोगुना कर दीजिए, तब जाके आपको 32 नंबर आपको आएंगे, राइट। इनेमल क्या होता है, देखिए दांत के ऊपरी सरफेस ये जो होता है, ठीक है, अपर सरफेस। तो चिविंग सरफेस ऑफ द टीथ जो होता है वो इनेमल का बना होता है, और खाने को चबाने जो भोजन होता है उसको मेस्टिकेशन चबाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। आगे
इनेमल जो है वो सबसे मजबूत पदार्थ है ह्यूमन बॉडी में, और इसमें जो 96% जो है वो मिनरल्स का परसेंटेज होता है। ठीक है, इसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मिनरल्स होता है। अब ऑर्डर ऑफ ह्यूमन टीथ अरेंजमेंट आप इस फिगर में और थोड़ा क्लियर देख सकते हैं। ये पोजीशन है इंसाइजर की, ये है कैनाइन की पोजीशन है, प्री मोलर्स की पोजीशन ये है, और मोलर्स की पोजीशन ये है। तो फार्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था, 21 23 अपॉन 21 23। तो देखो, एक और दो ये क्या हो गए, इंसाइजर हो गए। ठीक, दो इंसाइजर हो गए, एक क्या होगा, कैनाइन होगा, तो एक कैनाइन है। दो क्या होंगे, प्रीमोलर्स होंगे, तो चार और पांच क्या हो गए, प्रीमोलर्स हो गए। छः सात आठ ये, ठीक, इनकी संख्या कितनी होगी, तीन, तो तीन हो गए मोलर्स। तो इस तरीके से याद रखिएगा अरेंजमेंट ऑफ टेप। और जो ये जो दांत जो ये मसूड़ों में धंसे होते हैं, इसी को बोलते हैं सॉकेट ऑफ जा। तो आप इसको देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ह्यूमन टीथ, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स। और इसके ट्रिक भी बताया था ICPM मोदी, इसको इस तरह से याद भी रख सकते हैं। और डेंटल फार्मूला है ये, जो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, राइट। बच्चों के बारे में थोड़ा सा बता दें, जो थर्ड मोलर या विजडम टूथ होता है वो अब्सेंट होता है, तो इस वजह से जो फार्मूला बन जाता है 2102 अपॉन 2102। ठीक है, तो 2 1 3 2 5, 5/5। ठीक, फिर इसमें 2 से गुणा कर दीजिए आप, क्योंकि अपर एंड लोअर जा के लिए, तो 10/10। ठीक, तो सिंपल मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला नहीं करना है, 10 और 10 मतलब इसमें टोटल जो संख्या होगी 20। बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है। नेक्स्ट, ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ टूथ। अब इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या चीजें होती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इसका विजुअल देख लीजिए। अब ये जो सरफेस है, ठीक है, ये है इनेमल। क्या है, इनेमल। ठीक है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, जो अपने शरीर का जो सबसे मजबूत पदार्थ है वो इनेमल है। इसके बाद इसके जो नीचे ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं, ये है डेंटिन या डेंटाइन। इसके नीचे जो है ये पल्प होता है, पल्प। और ये जो टीथ जो है वो जो धंसा होता है मसूड़े में, ठीक है, मांसपेशियों में, ये है गम, जिंजीवा। ये है रूट, दांत का रूट कैनाल। जहाँ पे ये बेस जो होता है इसका, इसको बोलते हैं सीमेंटम। और इसमें जो है एक ब्लड वेसल्स की भी एंट्री होती है और नर्व की। इसी वजह से जब दांत टूटता है तो ब्लड निकलता है और दर्द भी होता है, और दर्द की के लिए कौन पहुंचाता है सेंसेशन, नर्व। ये जो पूरा पोर्शन है ये है क्राउन, और ये पूरा पोर्शन कहलाएगा रूट। ठीक, जो मसूड़े में धंसा हुआ है। और ये जो गैप है इसको बोलेंगे नेक। क्या है, ये नेक है।